हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एक्सीड एंट्रेंस प्रेप ज़ेप आईपी मैट। आज की जो वीडियो है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इस चैनल पे हमने कुछ दिन पहले वीडियोस डाली थी डेडिकेटेडली टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, उनका इन डेप्थ सिलेबस क्या होता है, कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो ज्यादा रेलेवेंट हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो रेलेवेंट नहीं है। हमने पूरा इन डेप्थ डिस्कशन किया था इन दोनों ही चीजों के बारे में। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दोस वीडियोस, अब जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज जो हमारी डिस्कशन है वो होने वाली है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। हमारी जो बात है वो बहुत ही इन डेप्थ होने वाली है। वी आर गोइंग टू एनालाइज इन डेप्थ द सिलेबस फॉर एलआर एंड डीआई। सिलेबस से पहले हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक बहुत बड़ा डिलेमा रहता है इन द माइंड ऑफ एस्पिरेंट्स, स्पेशली पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैथ्स, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईएम्स, कि सर ये जो एलआर डीआई है ये कितना ज्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए, क्या हमको ये करना भी है या नहीं करना है। और एक क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि अनलाइक अदर एंट्रेंसेस, जो आईपी मैट या आईएम्स के पेपर हैं, ट्रेडिशनली स्पीकिंग, प्रिडोमिनेटली स्पीकिंग, दीज पेपर्स हैव बीन ड्रिवन बाय क्वांट्स एंड वर्बल। मतलब इनका ज्यादा फोकस या ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इनके इन्हीं दो सेक्शन से आते हैं, जिस कारण बहुत बच्चों का जो फोकस है वो इन दोनों सेक्शन पे ज्यादा होता है। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो एलआरडीआई पढ़ के ही नहीं जाते हैं। अब वो सही है या नहीं है उसके बारे में अच्छे से कॉन्टेम्पलेट करेंगे। अभी ये भी फाइनली डिसाइड करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो कि हमको एलआरडीआई के कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। ए, क्या क्या चैप्टर्स होते हैं एलआरडीआई के अंदर। बी, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक किस आईपी मैट के लिए ज्यादा रेलेवेंट है और किसके लिए कम रेलेवेंट है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट इन दिस वीडियो। सो फॉर समवन टारगेटिंग आईपी मैट 2026 who is planning to go into IIMs in 2026, आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाली है। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर ado, let's start with the video. First and foremost, let's evaluate कौन से ऐसे आईपी मैट है, कौन से ऐसे आईएम्स के पेपर हैं which have a separate, altogether different DILR section. By DILR, I simply mean data interpretation and logical reasoning. First and foremost, the most predominant paper, IPMAT इंदौर में DILR का सेक्शन नहीं होता। बहुत बच्चों को आज भी कंफ्यूजन है, सर IPMAT इंदौर में 3 सेक्शन होते हैं। सर ऐसा नहीं होता, क्वांट, एलआर और एक वर्बल का, बिल्कुल नहीं। जो शुरू के 2 सेक्शन है आईपी मैट इंदौर में, वो दोनों के दोनों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं। तीसरा वाला वर्बल का होता है। देयर इज नो सेक्शन और कॉल्ड एज डीआईएलआर। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। इसमें एक छोटा सा कैच भी है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए बता देता हूं, इंदौर के पेपर में देयर इज नो एज सच सेक्शन फॉर डीआईएलआर। मूविंग टू आईपी मैट रोहतक, जिसमें देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर डीआईएलआर। तीसरा जिपमैट है जिसमें अगेन डीआईएलआर का सेक्शन है। IIM कोझिकोड, व्हिच बाय द वे लॉन्च्ड रिसेंटली, जिसका खुद का बीएमएस प्रोग्राम है, उनके में देयर इज नो सेक्शन फॉर डीआईएलआर एज सच। IIM बैंगलोर, जिसने अगेन रिसेंटली बहुत 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 ज्यादा रिसेंटली अपने बैचलर प्रोग्राम बीएससी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स लॉन्च करे हैं, उसमें अगेन देयर इज अ सेक्शन, ऑल्दो भी पूरा इनकी पूरी फुल डिटेल्स आई नहीं है, बट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन टोल्ड टिल नाउ, दे हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर डीआईएलआर ऑल टुगेदर। अब आपको ये तो समझ आ गया कि कौन से पेपर्स हैं जहां पे डीआईएलआर है, कौन सा नहीं है। अब बहुत बच्चे कहेंगे, सर आई कैन क्लियरली सी कि इंदौर में तो डीआईएलआर है नहीं, एंड इफ आई एम समवन हु इज टारगेटिंग ओनली आईपी मैट इंदौर, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, ओनली आईपी मैट इंदौर, मेरे को डीआईएलआर करना भी नहीं चाहिए, एंड दैट इज रॉन्ग। व्हाई डू आई से दैट? इस वीडियो के एंड तक समझ आएगा। सर ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो है ही नहीं सेक्शन, तो क्यों पढ़ूं? आई नो इंदौर बहुत ही स्मार्टली प्ले करता है। वो ऑल्दो आपको बताता नहीं कि कोई डीएलआर का सेक्शन है, इनफैक्ट उसमें होता भी नहीं पेपर में, बट बहुत ही स्मार्टली वो किसी भी सेक्शन को ना क्वांट बुलाता नहीं है। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, अगर आप ध्यान से 3 सेक्शंस पढ़ेंगे इंदौर के 3 सेक्शन क्या होते हैं? शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, वर्बल एबिलिटी। दे नोवेयर मेंशन्ड कि जो हमारे इनिशियल 2 सेक्शन है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अनलाइक अदर आईपी मैट्स, बाकी आईपी मैट क्लियरली बोलते हैं ये सेक्शन क्वांट्स है, ये रीजनिंग है, ये वर्बल है। ये जो पहले 2 सेक्शन इंदौर के हैं, इनके नाम में कहीं पे क्वांट्स है ही नहीं। और इसी चीज का फायदा उठाता है इंदौर, क्योंकि उसको एक लिबर्टी मिल जाती है कि मैंने कहीं पे नहीं कहा कि मेरा क्वांट्स ही है पहले 2 सेक्शन में। Although the history that we have seen, 90% of the first 2 sections in Indore are quants, but उनके पास लिबर्टी क्या आ जाती है, उनका जब मन करे इन पहले 2 सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग घुसा देते हैं। एंड दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट, इनफैक्ट एवरी ईयर इट हैपेंस कि वहां पे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ऑल्दो उसकी जो नंबर, उसकी जो वेटेज है, उसकी जो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत वेरी करता रहता है, बट हर साल डालते हैं। इनफैक्ट जो अभी 2025 में इंदौर का पेपर हुआ, दैट वाज अ सरप्राइज फॉर अस। क्यों सरप्राइज था? हर साल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सेक्शन में डाले जाते थे, बट इस साल वो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में भी डाल दिए। सो ऑल आई वांट टू से इज, डू नॉट गो बाय दिस कि सर डीआईएलआर का सेक्शन नहीं है तो हमारी तो बिल्कुल मजे हो गए, ऐसा नहीं है।
DILR फिर भी होगा। अब कितने लेवल का होगा वो समझना जरूरी है, क्योंकि वही हम इवैल्यूएट करेंगे बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ पेपर्स वी हैव सीन, बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर्स की कौन से टॉपिक रेलेवेंट है कौन से नहीं है। क्योंकि अगर हमको पढ़नी भी पड़ जाए LRDI तो किस हद तक पढ़नी है वो समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर के लिए। फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज अरेंजमेंट्स एंड ऑर्डरिंग। इस चैप्टर के अंदर जो प्रेडोमिनेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट के आते हैं। पीपल सिटिंग इन अ लीनियर फैशन, एक लाइन में बैठे हैं। पीपल सिटिंग इन अराउंड अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल, सर्कुलर अरेंजमेंट। कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स आती हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग आती है, लोगों को रैंक्स या ऑर्डर्स में अरेंज करा गया। इनफैक्ट ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन एंड वट एवर एक्सपीरियंस वी हैव, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत मुश्किल भी बनाया जा सकता है, बहुत इजी भी बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी पेपर्स में आते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होते, वो पूरा एक सेट होता है, सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो अगर आपने एक DI का या सॉरी अपना अरेंजमेंट का एक सेट क्रैक कर लिया तो आपका सीधा एक क्वेश्चन नहीं होगा, 4 से 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर मैं रेलेवेंस की बात करूं, आईपीमैट इंदौर के पर्सपेक्टिव से दिस इज probably one of the most important topics of LR। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं इंदौर के पर्सपेक्टिव से, इस टॉपिक को मत छोड़ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट 95% इसके क्वेश्चन आएगा ही, हर साल आया है। आप पिछले 5-6 साल के पेपर उठा लो, हर साल आता है, एक अरेंजमेंट का सेट डाल ही देते हैं। ठीक है, सो इंदौर के पेपर के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। रोहतक जिपमैट के लिए मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, बट मीडियम लेवल रेलेवेंस है कि क्वेश्चन डाल देंगे, पर अगर डालेंगे तो बहुत टफ नहीं डालेंगे। इंदौर क्वेश्चन डालेगा भी और टफ भी डालेगा। तो ये रेलेवेंस जो मीटर है आपका, इसके लिए क्या आपको समझना है इससे? अगर मैं कहता हूं इंदौर में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, इसका मतलब ये कि ए इंदौर देता है ये क्वेश्चन, बी जनरली मुश्किल देता है। रोहतक जिपमैट थोड़े से कम देते हैं इसके क्वेश्चन, और देते भी है तो थोड़े से मीडियम इजी लेवल के होते हैं। ये आपको समझना है इस रेलेवेंस वाले फैक्टर से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इन योर लॉजिकल रीजनिंग फॉर योर आईपीमैट, पजल्स। बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट लोकेशन बेस्ड पजल। लोकेशन बेस्ड पजल से मेरा मतलब है, ऐसे लिखते हैं कि दो रो ऑफ हाउसेज हैं, वो बंदा इस हाउस में रहता है, एक पोस्टमैन आता है, वो यहाँ पे ये चिट्ठी डाल देता है, ये वो करता है। तो लोकेशन बेस्ड पजल्स होते हैं। स्केड्यूलिंग के पजल्स होते हैं, टाइम बेस्ड। मैट्रिक्स एंड ग्रिड बेस्ड पजल्स होते हैं। रेलेवेंस की अगर मैं बात करूं, इंदौर रोहतक के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं देखे गए हैं इसके। जिपमैट में फिर भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो मीडियम लेवल रेलेवेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम लेवल। इंदौर रोहतक में तो बहुत ही कम है, मतलब पास्ट ईयर्स में बहुत कम आए हैं। प्लीज, जब मैं रेलेवेंस की बात करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं बेस्ड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव सीन फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर्स। जितनी भी हमारे पास पास्ट ईयर पेपर्स की रिपोजिटरी है, उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करके रेलेवेंस मीटर बना है। मूविंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर दैट वी हैव, दैट इज गोइंग टू बी ब्लड रिलेशंस। इसमें बहुत ही वेरिएड क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार बहुत ही सिंपल फैमिली ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार कोडेड रिलेशंस होते हैं, कई बार मिक्स्ड पजल्स होते हैं विद रिलेशंस प्लस सीटिंग। तो ये अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन का मिक्स हो गया, तो ये भी बड़ा कॉमन देखा जाता है। इंदौर के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, रोहतक के लिए भी मीडियम लेवल रेलेवेंस है। जिपमैट ब्लड रिलेशन के जम के क्वेश्चन देता है। सो दिस विल हेल्प यू इवैल्यूएट कि यार मेरे को, आप जिस भी डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप तीनों की तैयारी कर रहे हो सकता है आपको एक स्पेसिफिक की तैयारी कर रहे हो, बट आपको समझ आ जाएगा मेरे को कितना टाइम इन्वेस्ट करना है टुवर्ड्स ईच एंड एवरी टॉपिक। ऑलराइट, बट ये बता दूं, LR आएगा जरूर, DI आएगा जरूर इन मोस्ट ऑफ द पेपर्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट वी हैव इज कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज। लेटर की कोडिंग आ जाती है, लेटर से मेरा मतलब है ABCD वाली कोडिंग। नंबर की कोडिंग आ जाती है, सिंबल्स की कोडिंग आ जाती है, हैशटैग मीन्स दिस, @ मीन्स दिस, परसेंटेज सिंबल मीन्स दिस। सीरीज आ जाती है, बहुत प्रकार की सीरीज होती है, अल्फाबेटिक होती है, अल्फाबेट की होती है, नंबर की होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, मिक्सचर होता है अल्फाबेट और नंबर का। इंदौर के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, इनफैक्ट हार्डली क्वेश्चन होगा इसका, तो बहुत ज्यादा इसके लिए स्ट्रेस मत लेना। रोहतक जिपमैट के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस एंड सीरीज के क्वेश्चन। मेजर रीजन बीइंग क्योंकि इनके पास तो LR और DI का स्पेसिफिक सेक्शन ही है, तो ये तो ऑब्वियसली इसके क्वेश्चन देंगे क्योंकि LR के बहुत ही मेजर चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव, दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के क्वेश्चन है, सिंपल डायरेक्शंस के आ जाते हैं। डायरेक्शन का डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जहां पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट में डिस्टेंस निकालना पड़ता है।
जो 90-95% ऑफ द क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है उसके लिए। शैडोज के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं। सनराइज हुआ, एक बंदा ऐसे खड़ा है, उसकी शैडो यहाँ पे पड़ रही है, ये मेरे लेफ्ट में राइट में है, कहां पे है, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस। एंड क्लॉक्स के भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसकी नीडल कहां पॉइंट कर रही है, ऑल ऑफ दैट। इंदौर रोहतक के लिए नॉट वेरी रेलेवेंट, जिपमैट के लिए हाईली रेलेवेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं जिपमैट में, और अच्छे लेवल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, मुश्किल लेवल क्वेश्चन भी बन जाते हैं इससे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव, दैट इज गोइंग टू बी सिलॉजिज्म एंड लॉजिकल डिडक्शन। सिलॉजिज्म एक ऐसा चैप्टर है, आई डोंट नो इफ यू हैव रेड और नॉट, जिन्हें पढ़ा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सिलॉजिज्म प्रेडोमिनेटली वेन डायग्राम से सॉल्व होते हैं। वेन डायग्राम ऑल्दो सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, बट इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे सिलॉजिज्म के स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, कंक्लूजन आपको चेक करनी होती है, तो वो वेन डायग्राम्स ड्रॉ करके बहुत बच्चे सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, इन्फेरेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, ऑल दीज क्वेश्चंस। रेलेवेंस की अगर मैं बात करूं, इंदौर और जिपमैट के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, रोहतक इसके क्वेश्चन जरूर देता है, हर साल देता है अपने एलआरडीआई सेक्शन में, तो रोहतक के लिए थोड़ा सा मीडियम लेवल रेलेवेंस है, इनके लिए बहुत ही कम रेलेवेंस है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव, दैट इज गोइंग टू बी इनपुट आउटपुट। एक ऐसा टॉपिक, एलआर में बहुत सारे टॉपिक्स इफ यू लुक क्लोजली आर कॉमन सेंस बेस्ड। इनफैक्ट एलआर में जब हम पढ़ते भी हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, अनलाइक क्वांट्स। इसकी बहुत सारी चीजें आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर लेते हो, प्रैक्टिस करो, कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है। इनपुट आउटपुट एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन सेंस से बहुत आसानी से नहीं हो पाता। इनफैक्ट बहुत बच्चे ये इसका सेट देखे, क्योंकि इसकी भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं इनपुट आउटपुट के, घबरा जाते हैं। मेरे को याद है रोहतक का एक पेपर था, बड़ा भयानक सा सेट दे दिया था इनपुट आउटपुट का, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसमें मशीन इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन क्वेश्चंस आते हैं। रेलेवेंस की अगर मैं बात करूं, इंदौर जिपमैट के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है नहीं, इंदौर तो देता ही नहीं है, जिपमैट में भी मैंने ना के बराबर देखा है। रोहतक ने कभी कभी दिया है, नॉट एवरी ईयर, कभी कभी, सो मीडियम लेवल रेलेवेंस है फॉर रोहतक पेपर। And last and final that we have is miscellaneous, all the extra topics. Again, ये एक short list है, इसके अलावा बहुत छुटमुट टॉपिक्स भी आ सकते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं डायग्राम बेस्ड होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, क्यूब्स एंड आइस बेस्ड रीजनिंग। अगेन मैंने सब कुछ मेंशन नहीं करा है, बहुत छोटे मोटे टॉपिक भी होते हैं रीजनिंग में, लाइक डायग्राम बेस्ड होते हैं कि अगर पेपर को ऐसे फोल्ड करें, ऐसे फोल्ड करें तो कैसी शेप बन के आएगी। वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पे डायग्राम्स का पैटर्न बना होता है, सो वो छोटे-मोटे टॉपिक्स भी हैं। बट इफ यू आस्क मी, प्रेडोमिनेटली जब आप तैयारी करेंगे तो मेजर चंक ऑफ द 99% ऑफ द सिलेबस क्या है, तो वो ये 8 यूनिट्स हैं जो मैंने अभी आपको अभी समझाई। अगर मैं इस मिसलेनियस वाले चैप्टर्स की बात करूंगा, इंदौर के लिए हार्डली रेलेवेंट, रोहतक के लिए मीडियम लेवल रेलेवेंस, जिपमैट के लिए वेरी वेरी रेलेवेंट। जिपमैट इसके क्वेश्चंस क्लॉक्स के, कैलेंडर्स के, क्यूब्स के, डाइसिस के जम के बनाता है। इनफैक्ट रोहतक भी बनाता है, उतने नहीं बनाता जितने जिपमैट बनाता है, बट बनाता है डिसेंटली। दिस इज व्हाट वी मीन बाय लॉजिकल रीजनिंग इन टर्म्स ऑफ सिलेबस फॉर योर आईपी मैट। अब मैं बात करने जा रहा हूं डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं, डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसी चीज है, अगेन सेट में आता है, सेट का मतलब इसके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं एक साथ एक सेट में। एंड ये अगेन, जैसे मैंने बात करी थी अरेंजमेंट्स के साथ, ये भी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर बहुत ज्यादा डेटा फ्लड कर दिया जाए, या फिर जो डेटा दिया जाए उसके नंबर्स बहुत ही गंदे गंदे, बहुत ही बड़ी वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं। तो प्लीज डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत ही सोच समझ के करना। सारे डीआई करने के लिए नहीं बने होते, बहुत सारे छोड़ने पड़ते हैं, और वो छोड़ने के लिए ही बने हैं, वो आप अगेन एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। तो टैबुलर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, ऐसे टेबल दे दी जाती है डेटा वाली, एंड दे आस्क यू क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल डेटा होता है, एवरेजेस होती हैं, कई बार रेशियोज होती हैं, बार ग्राफ क्वेश्चन आते हैं, लाइन ग्राफ आते हैं, पाई चार्ट्स आते हैं, केसलेट्स आते हैं, पूरा पैराग्राफ आ जाता है एक डीआई का। मिक्स्ड डीआई सेट्स, वेरी वेरी टफ, इनफैक्ट आउट ऑफ ऑल दीज टफेस्ट, जहां पे 2 और मोर टाइप्स कंबाइन कर दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है जिसमें बार ग्राफ भी है, लाइन ग्राफ भी है, टेबल भी है, फिर क्वेश्चन पूछा है, तो इनको ना कंबाइन करके क्वेश्चन बना देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखे जाते हैं इंदौर में, और इंदौर के लिए रेलेवेंट भी है। इंदौर में जैसे मैंने बताया, एलआर डीआई का कोई सेक्शन नहीं है, डीआईएलआर का कोई सेक्शन नहीं है, बट मैंने आपको बताया इंदौर के लिए तैयारी कर रहे हो, अरेंजमेंट्स मत छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना, दूसरा ही मत छोड़ना, डेटा इंटरप्रिटेशन कर जाना। ये 2 एरिया से सेट्स आते ही आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इस पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये पेपर में proportion of questions are very less, at least what we have seen in the recent past or in the last 5 to 6 years। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, कम ही आएंगे, तो उतने के हिसाब से ये तैयारी करो। आई एम टॉकिंग अबाउट इंदौर राइट नाउ। रोहतक भी देता है,
बट मैंने इसको मीडियम इसलिए करा है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता, डिसेंट लेवल के क्वेश्चन देता है, थोड़े बहुत देता है और मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जिपमैट बहुत सारे क्वेश्चन देता है, ऑल्दो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते। जितना हमने ऑब्जर्व करा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लॉट फॉर डीआईएलआर, सॉरी डीआई के काफी क्वेश्चन होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, पर बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होते, बट अगेन इट इज वेरी रेलेवेंट फ्रॉम जिपमैट पर्सपेक्टिव। तो ये सिलेबस था आपके लिए फॉर डीआई एंड एलआर, जहां पे मैंने इन डेप्थ एक एक टॉपिक, सॉरी एक एक चैप्टर, उसके अंदर एक एक टॉपिक डिस्कस करा है फॉर यू टू गेट क्लैरिटी हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीआईएलआर। एक फाइनल नोट पे मैं ये कहूंगा, अगर आप आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, मैं ये कहूंगा एलआर को, डीआई को नेग्लेक्ट मत करो, उसको छोड़ो मत। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उस पर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो एलआर डीआई आती है, ए कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, बी थोड़ी सी आसान होती है। तो अगर आप उस पर कंपैरेटिवली कम भी टाइम डिवोट करो एज कंपेयर टू अ वर्बल और अ क्वांट्स, इट इज ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम बिल्कुल स्पेंड नहीं करना, करना है, स्पेशली पेपर जहां पे सेपरेट सेक्शंस हैं, रोहतक जिपमैट, उनके लिए तो बहुत स्कोरिंग सेक्शन बनता है। तो प्लीज इनफैक्ट इनका पेपर जब करते हैं बच्चे, पहले एलआर का ही सेक्शन करते हैं, तो प्लीज इनके लिए तो करके जाओ। इंदौर के लिए अगेन माय एडवाइस वुड बी, बहुत ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट मत करना, ओके टाइम इन्वेस्ट करना, बट करना जरूर। Now, if you are someone who is preparing for IP MAT or IIMs on his or her own, very good. If you wish to prepare with us, you are from Delhi NCR, you can join our offline centers in Gurgaon, or you can join us online if you are from any other part of India in our Zenith online flagship program, जहाँ पे हम IP MAT की in-depth study कर रहे हैं. Live classes have already started, right from your concept videos to your sectionals to your mock test to your every single thing is a part of this program. Very soon we'll be closing the registrations for the same. So please jaiye, you can join the program and start learning. Thank you so much, everyone. Link is in the description, and I hope you all get the college you deserve. Keep working hard. Thank you so much.